नमस्कार आप सबको। तनु चंदन एस्ट्रो टेम्पल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बेशक हमारे स्क्रिप्चर्स में ये दिया गया है अशुभ दिशा नासित, मतलब कोई भी दिशा जो है वो अशुभ नहीं होती, फिर भी हम सब साउथ डायरेक्शन को, दक्षिण दिशा को क्यों बुरा मानते हैं या क्यों ये मानते हैं कि ये दिशा जो है अशुभ होती है। तो आज इस सारी बात को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। जो हमारी साउथ डायरेक्शन होती है यानी कि दक्षिण दिशा होती है, उसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मंगल है यानी कि मार्स है। और मंगल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है, इसीलिए ये माना जाता है कि जो साउथ डायरेक्शन है वो सबके लिए बेनिफिशियल नहीं होती। देखिए, अगर आपके हॉरोस्कोप में भी आपका मंगल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप साउथ डायरेक्शन जो है आपके घर की इम्बैलेंस है, तो ऐसे घरों में ये देखा गया है कि एक्सीडेंट्स, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स, और जो घर की लेडीज़ हैं उनकी हेल्थ इश्यूज़, ऐसे इश्यूज़ जो हैं फैमिली में देखे जाते हैं। और अगर आपका मंगल स्ट्रांग है और आपके साउथ की जो एनर्जी है वो भी बैलेंस है, तो ये भी देखा गया है जो साउथ की दिशा है वो बहुत ही प्रॉस्पेरिटी भी दे सकती है। तो हमने क्या करना है, अगर आप ऑलरेडी साउथ डायरेक्शन में ही रह रहे हो, आपके घर की जो फेसिंग है, आपके ऑफिस की जो फेसिंग है साउथ है, तो हम क्या करें। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, जो आपका घर की साउथ दिशा है उसको आपने हैवी रखना है, क्योंकि ये दिशा मंगल की दिशा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये दिशा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे हमने हैवी फर्नीचर, आयरन के आर्टिफैक्ट्स, ऐसी चीज़ें रखनी हैं। और कोशिश करनी है कि ये जो जगह है आपकी वो बंद हो, मतलब वहाँ पे एयर की क्रॉसिंग ज़्यादा ना हो। और आपको पता है कि ये जो दिशा है इसकी जो एलिमेंट है इसका फायर है, अग्नि है, मतलब यहाँ पे जो पानी का स्टोरेज है वो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे पानी का स्टोरेज होगा तो जो एनर्जी का फ्लो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने घर में खुशहाल रहें, कोई कन्फ्लिक्ट्स ना हो, आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, तो कोशिश करें जो आपके घर की साउथ डायरेक्शन है वहाँ पे आप किचन बना सकते हैं जहाँ पे अग्नि का वास हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि हम वास्तु के कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करके अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। देखिए, जिस तरह हमारी बॉडी के 5 एलिमेंट्स होते हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई, ठीक वैसे ही हमारे वास्तु में भी हम इन्हीं 5 तत्वों को कंसीडर करते हैं। और ये माना जाता है जो हमारे घर की डायरेक्शंस हैं, हर एक डायरेक्शन का एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता है और हर एक एलिमेंट की पर्टिकुलर एनर्जी होती है जो अपने ही तरीके से फ्लो करती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में प्रॉपर वे में जो एनर्जी है उसका फ्लो हो, तो जो एलिमेंट जहाँ के लिए बना हुआ है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ये देखिए, ये बिल्कुल वैसे है। अगर हमारे घर में कोई इटालियन गेस्ट आए और वो घर पे आए, हम उन्हें बहुत मेहनत से, बहुत खुशी से उनको पंजाबी खाना खिलाएं, तो फिर भी वो खुश नहीं होंगे क्योंकि वो उनका टेस्ट ही नहीं है। ठीक वैसे ही कोई भी दिशा जो है, कोई भी डायरेक्शन है वो गलत नहीं होती। अगर हम गलत एलिमेंट को गलत डायरेक्शन में लगाएंगे तो नेचुरल है कि उसका जो फ्लो है एनर्जी का वो प्रॉपर वे से नहीं हो पाता। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे, अगर ऑलरेडी आप साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं या आपका वर्किंग एरिया जो है वो साउथ फेसिंग है, कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इसका भी एक सल्यूशन है। अगर आप अपने मेन डोर की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो इसका सल्यूशन भी निकाला जा सकता है। देखिए, हम क्यों इस बात को डिफ़िकल्ट मानते हैं कि साउथ दिशा को लेना ही नहीं चाहिए। अगर कोई घर हमें मिल रहा है, चाहे वो हमें कम रेट में भी मिल रहा है, फिर भी हम उसे अवॉइड करते हैं कि जो साउथ डायरेक्शन है उसमें डोर जो होता है, हमारा मेन डोर होता है, उसको लगाने का एक ही डायरेक्शन है, मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन है। तो इसीलिए हम इसे अवॉइड करते हैं क्योंकि इसको कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल है। तो हम प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर आप ऑलरेडी साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं तो इसका भी एक सल्यूशन है कि आप अपने मेन डोर की डायरेक्शन को प्रॉपर वे से कैलकुलेट करवाएं और उसी जोन में उसे रखें, और इससे आपका सॉल्यूशन हो सकता है। और एक चीज़ और, साउथ फेसिंग स्लोप जो होता है हमारे घर के पास,
घर के बाहर उसको भी हमने अवॉइड करना है। तो अगर हम ये छोटी छोटी रेमेडीज़ करेंगे तो आई एम श्योर आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगी। एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो भी एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है या कोई भी ऑकल्ट साइंस है, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक अंधविश्वास की बातें हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी रिसर्च के बाद इन्हें हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें लिखा है। तो हमें ज़रूर इनकी हेल्प लेनी चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकें। आगे भी आपके साथ ऐसे ही हम बहुत सारी वीडियोस लेके आते रहेंगे जिसमें हम वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप इनके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को और भी आसान बना सकें। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, नमस्कार।